सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि पोर्टफोलियो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टॉक की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। नंबर ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक शुड बी इंक्रीज इन पोर्टफोलियो। हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। मेन क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा पोर्टफोलियो 1 लाख का, 2 लाख का, 5, 10, 25, 50 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ जो भी है, दुनिया में कई ऐसे भी हैं जिनका यहाँ तक भी पोर्टफोलियो है, तो वो बातें अलग हो जाती है। खास करके हमें एक निजी रूप से कहूँगा दोस्तों कि ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि किस स्टॉक को सदैव हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, नंबर 1। और अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और परफॉर्मेंस कहा जाए तो परफॉर्मेंस का अर्थ यही है दोस्तों कि एनुअली कम से कम वो 10 से 15% के आसपास रिटर्न दे, मिनिमम, कम से कम। दूसरा, वो डिविडेंड पेइंग कंपनी हो और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका ग्रोथ बढ़ता जाए धीरे धीरे। ये इतना बेसिक चीज़ भी है दोस्तों, तो वहाँ पर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देना चाहिए। आज नो डाउट मैं आपको उदाहरण भी दूंगा कि आपको ये भी जानना चाहेंगे कि भाई कौन से स्टॉक का परफॉर्मेंस या बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है जिसमें हमें ध्यान भी देना चाहिए। और ऐसा है कि कोई ज़्यादा ये नहीं कि भाई बहुत महंगा शेयर हो, जिसे हम बहुत महंगा देखें भाई कि कोई 8-10 हज़ार का शेयर है, कोई 15-20 हज़ार का भाव में है, ऐसा नहीं। जिससे सभी, एक कोई भी एक सैलरीड पर्सन भी, एक बिजनेस क्लास पर्सन भी उसको अच्छे से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा सकते हैं। वो उदाहरण मैं आगे दूंगा दोस्तों। सबसे पहले हमें ये जानना है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक का मतलब क्या है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक का मतलब ये है दोस्तों कि अगर जो भी आप स्टॉक खरीदते हैं, अगर वो 3 महीने तक, 3 से 6 महीने के अंदर उसका कम से कम 10 से 20% का एप्रिसिएशन होता है, तो वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक के अंतर्गत आ गया। क्योंकि 3 से 6 महीने के अंदर आपको 20% का एप्रिसिएशन मिला, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर उसको लिया जाए, मान्यता रूप दिया जाए, तो साल भर में, तो अगर वो 20 से 30% का रिटर्न दिया है तो साल भर में भी वो 40 से 50% का भी रिटर्न दिया, तो मैं कहूँगा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे स्टॉक को हम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कह सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, वो डिविडेंड देने वाली कंपनी हो तो और भी अच्छी बात है, वो सोने पे सुहागा वाली बात है। और ये सबसे अच्छी बात होगी अगर वो ईयरली पे, ईयर आफ्टर ईयर उसका कम से कम, पहले वो 2 रुपया पर शेयर डिविडेंड दे रही थी, फिर 2.5 रुपया, फिर 3, 3.25, 3.5। अगर इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिविडेंड है, तो इसका मतलब कंपनी कमा भी रही है और शेयर होल्डर को बखूबी अच्छे से अच्छा रिटर्न भी दे रही है। तो इस तरह का बात विषय हो तो वो सोने पे सुहागा होगा। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में ये भी बात है दोस्तों कि एनुअली उसका रिटर्न कम से कम वो 20 से 30% का हो, और दूसरा उसका डिविडेंड पे आउट हो। तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक के अंतर्गत आ गया, पहली बात। अब उसे फिर हमें नंबर ऑफ शेयर्स हमें बढ़ाने हैं। अब ये भी बात आता है, चलिए एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों। अब मेरे नज़रों में दोस्तों कि हर एक सेक्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, कई सेक्टर हैं, और कुछ अच्छे चलते हैं, कुछ तेज़ी में होते हैं, कुछ स्लो चलते हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ दोस्तों कि जैसे मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि आपको 1-2 उदाहरण जरूर दूंगा। आज की तारीख में दोस्तों मैं 2 स्टॉक का नाम इसलिए ले रहा हूँ आज, क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक अपने आप में है भी और भविष्य में भी होंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं दोस्तों इसका नाम पिछले और कई 1-2 ऑडियो के, उससे भी ज़्यादा मैं भी वो नाम दोहरा चुका हूँ। आज स्पेसिफिकली बोलने जा रहा हूँ। वो नाम है दोस्तों, पहला नाम है कॉलगेट पामोलिव, और दूसरा नाम है दोस्तों नेस्ले, नेस्ले इंडिया का। ये दोनों एफएमसीजी को ही बिलोंग करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे और भी स्टॉक हैं जो एफएमसीजी में हैं। अब वो आपका इंटरेस्ट है। ऐसे आप तो जानते हैं कि आईटीसी भी है, डाबर भी है। लेकिन मैं ये 2 स्टॉक इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ओवरऑल मार्केट में परफॉर्मेंस वाइज या स्टेबल पॉइंट, ऐसे तो डाबर भी मैंने
लेकिन डाबर में देखा हूँ दोस्तों कि कई वर्षों तक वो चला ही नहीं। मैंने कई वर्षों से डाबर इंडिया का भाव देखा हूँ कि 500 से लेके 600 के बीच में करीबन 6-7 साल हो गया होगा, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा, जो परफॉर्म मतलब एप्रिसिएशन नहीं दिया, कैपिटल एप्रिसिएशन। बाकी तो सब है ही हैं अच्छे अच्छे अपनी जगह पर। तो मैं कॉलगेट और नेस्ले के लिए इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में मेरे पॉइंट से ये हैं जो पोर्टफोलियो में रखने योग्य हैं और सदैव रहने चाहिए। अब कॉलगेट इसलिए दोस्तों कि अगर आप कॉलगेट का डिविडेंड पे आउट देखते हैं या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते जाइए कि उनका ग्रोथ है, और कॉलगेट लगभग वर्ल्ड के सभी कंट्री में है दोस्तों। हाँ, ये भी आप ध्यान दे लीजिए कि कॉलगेट ऐसा, जैसे कॉलगेट डेंटल क्रीम है, कॉलगेट में बहुत सारे अपने अपने एरिया में हैं, उसमें भी अलग अलग उनका अलग अलग मतलब जैसे लोगों का टेस्ट और रिक्वायरमेंट है। तो शायद ही कोई दुनिया में ऐसा देश होगा जहाँ कॉलगेट कंपनी ना हो, यानी उसके टूथपेस्ट की बात कर रहा हूँ, डेंटल क्रीम की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से दोस्तों नेस्ले है। अब नेस्ले के कॉफ़ी की बात क्या करूँ दोस्तों, नेस्ले का कॉफ़ी भी मैं ऐसे ही कहूँगा कि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्री में मिलेंगे। तो नेस्ले कॉफ़ी या नेस्ले का जो बात विषय है, प्रोडक्ट तो खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उनका बात विषय है। तो मैं इससे कह रहा हूँ दोस्तों कि भविष्य काल में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों का खपत या खाने पीने की चीज़ें यूज़ करने की चीज़ें बढ़ता जाएगा, तो मांग बढ़ेगी तो नेचुरली इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो समय के साथ साथ इनका जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये डिविडेंड भी आगे भी अच्छा देंगे, जितना दे रहे हैं शायद उससे और भी 1 रुपया 2 रुपया उससे ज़्यादा ही दें। तो भविष्य कुल मिला के दोस्तों मैं इस दो स्टॉक के बारे में, ऐसे तो अभी हमारे सामने और भी बहुत सारे हमारे स्टडी एनालिसिस में बहुत सारे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक हैं, लेकिन आपके उदाहरण और नाम के लिए और नॉलेज के लिए 2 ही कंपनी का नाम ले रहा हूँ खास करके, जो पोर्टफोलियो में रखने योग्य हैं। मार्केट क्रैश होने पे भी लगभग मैंने देखा है स्टेबल और स्ट्रांग रहते हैं। नो डाउट इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होता है, समय के साथ साथ कुछ लेवल पे जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग होता है तो नीचे आ जाते हैं। जब ये शेयर नीचे आते हैं दोस्तों, तभी आपको खरीदना है, तभी आपके नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाने का विषय सोचना है। हाँ, कि भाई अब 2% नीचे आ गया, 3% नीचे आ गया, मान लो मार्केट नेगेटिव हुआ या कभी प्रॉफिट बुकिंग वाली बात हो गई, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ है तो ये सब स्टॉक इतने गिरते नहीं हैं। तो उस दौरान हम देखते हैं कि भाई ऐसे स्टॉक एक नॉर्मल टर्म में प्रॉफिट बुकिंग होता है, या कभी फ्यूचर ऑप्शन में है तो कभी शॉर्ट होगा, और शॉर्ट होगा तो फिर नीचे आएंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग होगा। तो ये सब समय दर समय ये सब बातें होती रहती हैं। लेकिन जब कभी भी स्टॉक में गिरावट 2% 3% का हो, तो उस समय हमारे पोर्टफोलियो में कम से कम 2 शेयर 3 शेयर 1 शेयर बढ़ाना चाहिए दोस्तों। ये संख्या बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इस तरह का एक टारगेट बने माइंड सेट पहले कि भाई चलो 2024 से 2025 तक हमारे पास कॉलगेट या नेस्ले 5 है 7 है, तो कम से कम 10 तो हो जाए। धीरे धीरे जब भी हमारे पास कंफर्टेबल हैं, जब भी हमें भाई चलो कोई इनकम ठीक है, क्योंकि घर गृहस्थी देखते देखते भी चलाना है, दुनिया ये भी चलाना है, इन्वेस्टमेंट भी देखना है, खर्चे भी देखना है, सब मेंटेनेंस भी आपको मेंटेन करना है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी भी निभाना है। सब कुछ इतना आसान नहीं होता जीवन में दोस्तों, कहीं बात कुछ अलग होता है, कहीं कर्ज है, कहीं बैंक लोन है, बहुत सारी बातें हैं। तो इस सब में भी भाई चलो 2 महीने 3 महीने में भी मैंने एक शेयर ले लिया, 2 शेयर ले लिया, तो भी वो धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। जब आप नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये जो आप बढ़ा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ये जो आप संख्या बढ़ा रहे हैं वो संख्या इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म कहने का मेरा अर्थ ये है कि वो 2027 और 28 के लिए, 2027 2028 के लिए आप ये सब कर रहे हैं। हाँ, तो मेन चीज़ क्या है, किस प्राइस तक, भाई किस प्राइस तक मुझे लेना चाहिए, किस प्राइस में कब करेक्शन। तो जो भी हम आज देख रहे हैं भाव,
एक एवरेज में एक ही सिंगल एग्जांपल अभी लूँगा दोस्तों, कॉलगेट का। आपके पास नेस्ले का भी उदाहरण है, सब बातें हैं जो मैं बता चुका हूँ, जिससे कि आप एक ध्यान से इस चीज़ को समझ सकें। कॉलगेट का अब मार्केट वैल्यू लगभग 3,000 के नीचे चल रहा है, 2,930, 40, 3,000, कभी 3,020, 40 जाके टच होकर फिर नीचे। आपको ये ध्यान देना है कि उद्देश्य ये बने कि कॉलगेट का शेयर जमा करेंगे जब तक उसका 4,000 का लेवल आएगा। यानी आप एक मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपको जितना भी जमा करना है भविष्य काल में, तो जब तक कॉलगेट का 4,000 रुपया प्राइस नहीं होता है तब तक आपको जमा करना है। और जब जब करेक्शन हो, कभी 2,800 हो गया, कभी 2,700 हो गया, तब आप एक एक दो शेयर जोड़िए। हाँ, लेकिन वो कब तक आपको जोड़ना है भाई? आज हमारे पास कितना है? 12 शेयर है, 12 शेयर है, 15 है, 20 है, 25 है, जो भी है। हम टारगेट रखेंगे कि पहले 1 साल का टारगेट हो कि भाई 2025 जून 2025 तक मेरे पास कॉलगेट कितना होना चाहिए। अभी मेरे पास मान लो 10 है, तो ठीक है, 2025 तक कम से कम मेरे पास एक और 10 बढ़ जाना चाहिए। इतना तो हम टारगेट रख सकते हैं। और प्राइस मैक्सिमम हम लिमिट रखेंगे कि भाई 3,500 से 4,000 के अंदर तक। तो हो सकता है आप धीरे धीरे 1 शेयर 2 शेयर हर महीने, या हर महीने तो ज़रूरी नहीं है, जब कभी भी आपके पास कुछ फंड हुआ, चलो अभी कोई बात, चलो ठीक है, जून में नहीं, जुलाई में फंड कुछ आया, अगस्त में नहीं, सितंबर में कुछ पैसे आए, सितंबर में मार्केट का करेक्शन हुआ, उस दौरान देख रहे हैं थोड़ा शेयर नीचे आया, तब वहाँ आप जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक को बढ़ाने की बात हो रही है दोस्तों। और वही मैं उदाहरण में आपको जोड़ भी रहा हूँ आपके नॉलेज में, अंडर ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत बता रहा हूँ। खास रूप से आपका उद्देश्य होगा नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना है, नंबर 1। अच्छा, ये नंबर ऑफ शेयर्स क्यों बढ़ा रहे हैं दोस्तों? पहली बात तो डिविडेंड आपको अच्छा आएगा भविष्य में, एक बात, और धीरे धीरे कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। अब धीरे धीरे का मतलब है कि आपको ये मान के चलना भाई साल में हमें 10 से 15% भी बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैंक से तो भाई हमें डबल ही रिटर्न मिल रहा है ना। ये भी तो ध्यान में रखिए। बैंक के एफडी में चलिए जो आपको मिल रहा है, तो साल में यहाँ अगर आपको 15 से 20% का रिटर्न मिले तो उससे तो डबल ही मिल रहा है ना आपको, जो फिक्स डिपॉजिट के एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये इस तरह से अगर आप विचार करते हैं और प्लान करते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स को जोड़ते हैं, तो समय के साथ साथ दोनों बातें पूरा हो रहा है दोस्तों। आपके पास जो 20 शेयर्स का टारगेट है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ पूरा हो रहा है दोस्तों। मैं अभी ये 15 शेयर या 20 शेयर की जैसे बात कह रहा हूँ, अब जिनके पास बड़ा बजट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो अपने हिसाब से उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना वो साल भर तक उसको रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि कई बार भाई बड़ा पैसा अकाउंट में है, सेविंग में है, तो एक साथ बड़ी रकम ही डाल दी, 5 लाख 10 लाख, फिर बाद में देख रहे हैं शेयर्स का भाव तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम बोल रहे हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये तो यहीं हमारा पैसा फंस गया। ऐसा नहीं दोस्तों, आपको माइंड सेट करना है कि हम धीरे धीरे जो जोड़ रहे हैं वो हम 2027 और 28 के लिए जोड़ रहे हैं। लेकिन ये है कि एक साल में मैं नंबर ऑफ शेयर्स कम से कम, जो नंबर ऑफ शेयर आज मेरे पास है उसको कोशिश करूंगा कि वो दुगना हो जाए। आज 10 है मेरे पास तो 20 हो जाए, इतना तो मैं प्लान कर सकता हूँ। और ऑन एन एवरेज ये अच्छे से किया जा सकता है। ये लगभग सभी इन्वेस्टर्स कर सकते हैं दोस्तों, जो मैं ये बात या उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाँ, लेकिन एक लिमिट तक, जैसे मैंने कहा ना, वो 4,000 के अंदर तक। जिस दिन 4,000 इसका भाव होता है भविष्य काल में, तो हो सकता है उस समय तक आपके पास 20 की जगह 25 शेयर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा ही भी हो। तो उसके बाद आपको फिर अगला क्या प्लान करना चाहिए कि जब भी ये 4,000 के नीचे मिलेगा तब मैं इसे खरीदूंगा। हाँ, बस कभी 3,800 आया, कभी 3,700 हुआ, क्योंकि आपने जो टारगेट रखा था उससे ज़्यादा ही आपने जमा कर लिया। आपने सोचा 20 शेयर जोड़ने का। अब दोस्तों मेरा इनडायरेक्टली उन लोगों के लिए है जो बड़ी से बड़ी रकम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, तो वो प्लान 200 शेयर का भी कर सकते हैं, 250 शेयर का भी कर सकते हैं, वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए जितना पैसा रख सकते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो दोस्तों जो उनको
5%, 5%, 10% का कहीं अप्रिसिएशन मिला तो कमा कर निकल जाए, वो उनकी इच्छा, वो अलग बात है दोस्तों। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली क्या होता है कि ऐसा रख पाना और कर पाना मुश्किल होता है, खास करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो उनके लिए एक ही सलाह है, एक ही मार्गदर्शन है कि एक ऐसा डीमैट अकाउंट मेंटेन करें जो उनके डॉटर के नाम से हो, या उनके वाइफ के नाम से हो, या वो अलग एक अकाउंट हो जिसमें सिर्फ जमा करने का ही विषय बने, क्योंकि वो कंट्रोल प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ जमा करना है, वहाँ से शॉर्ट टर्म में पैसा निकालना नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट वाइफ का है, वो अकाउंट डॉटर का है, वो अकाउंट बेटे का है, सन का है। तो उस तरह से अगर बातें हैं तो उस हिसाब से आप रख सकेंगे। वो डिसिप्लिन अपने आप ही आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो डॉटर के अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स डॉटर के अकाउंट में ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो वहाँ निकालने का बाद विषय बिल्कुल नहीं होगा, वो एक अपने आप में एक सेल्फ कंट्रोल भी रहेगा। हाँ, अगर वही चीज़ आपके अपने अकाउंट में है और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आपने कुछ तो जमा कर लिए, लेकिन देख रहे हैं कि भाई अच्छा खासा ठीक है, रिटर्न मिल रहा है, आप एक साथ सब बेच देंगे और फिर आपके अकाउंट में शून्य हो जाएगा। तो वो फिर मेथड आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप लॉन्ग टर्म में जमा कर पाएं। अक्सर दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं, या कहीं भी उदाहरण में आप जान लीजिए या जानते हैं या पढ़ लीजिए या कहीं भी देखिए कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उन्होंने ही सबसे बेस्ट और हाईएस्ट रिटर्न कमाया है। तो उसके लिए पेशेंस उन्होंने रखा, अच्छे स्टॉक को जमा किया और जमा करते गए। जब मार्केट में करेक्शन आया, जब मार्केट में गिरावट आया और भारी गिरावट आया, तभी जाकर उन शेयरों को जोड़ा गया है। तो उस तरह से अगर आप करते गए, जैसे मैंने अभी अपने इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत दो ही नाम लिया खास करके, ऐसे और भी नाम लिए लेकिन खास करके दो नाम जो मैंने कोलगेट और नेस्ले इंडिया की बात किया, ऐसे शेयरों को दोस्तों सिर्फ आप समझ लीजिए कि एक हर 2 महीने 3 महीने में अगर कुछ पैसा आप जमा कर पाते हैं, रख पाते हैं, तो उस जमा पूंजी का एक अंश, एक पार्ट आप इन्वेस्ट करिए कि भाई चलो हमने 5,000, 6,000, 7,000 में देखो एक, हाँ चलो 7,000 के अंदर हमारा दोनों चीज़ आ गया, कोलगेट भी आ गया, नेस्ले भी आ गया, चलो ठीक है। फिर अगला जब फंड ऐसा 7,000, 8,000 कभी जमा हुआ अलग से, तो फिर से ले लूँगा, भले वो 2 महीने के बाद हो या 3 महीने के बाद हो। मैं बात बिल्कुल सरल कह रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इस चीज़ का रिटर्न या बड़ी बात आप 2 साल 3 साल के बाद देख पाएंगे। तब मेरी इस ज्ञान वार्तालाप का महत्व और बात विषय तब आप रियलाइज़ करेंगे कि जो मैंने पर्टिकुलरली खास करके 14 जून को जो मैंने बात कहा, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। हाँ, तब वो याद आएगा दोस्तों कि मैंने 14 जून 2024 को जो कहा था, वो रियलाइज़ करेंगे आप 2026 या 27 में कि जो कहा वो सत्य है। और यही ज्ञान वार्तालाप से आपका वेल्थ बना, और वेल्थ के साथ साथ आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है और जो डिविडेंड आएंगे, उसमें मुझे ज़रूर याद करेंगे दोस्तों कि कहीं हमने अच्छे से अच्छा आपको मार्गदर्शन जरूर दिया। तो मैं मानता हूँ दोस्तों मेरी बात को आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। ऐसे बहुत सारे दोस्तों आज की तारीख में, आज जैसे ये तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में कहा आज, जिससे आपने इस बात को, मैं मानता हूँ आपने सरल रूप में समझ लिया होगा कि इस तरह के स्टॉक को जो बेस्ट परफॉर्मिंग है उसके नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना चाहिए। बाकी भी स्टॉक है, आप जैसे हैं भाई, चलो आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो उसमें कौन से स्टॉक कहाँ हैं जो अभी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ अच्छा है फ्यूचर में, उसको भी जमा करने योग्य है दोस्तों। ये मेरे कहने का पॉइंट ये भी नहीं कि जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो हो सकता है 3 महीने 6 महीने साल भर के बाद अच्छा परफॉर्म करे। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, स्टॉक है जो कई साल से, कई वर्षों से चला ही नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि 2 साल 3 साल के बाद वो अचानक बहुत चलने लगते हैं। तो ये भी एक सत्य है दोस्तों, जो बेस्ट क्वालिटी स्टॉक होता है वो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नंबर ऑफ ईयर्स के बाद वो बहुत अच्छा चले हैं। तो उतना होल्डिंग कैपेसिटी, उतना पेशेंस रखने योग्य यदि आप हैं, या वो पॉइंट आप में पेशेंस है,
तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका पैसा बनेगा समय के साथ साथ। बस यही कहना था दोस्तों। ऐसे तो हमारे पास जैसे आपको मालूम ही है हमारे बहुत बहुत सारे सर्विसेज हैं, जिसमें मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप है, और इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने अभी कहा प्लेटिनम स्टॉक सर्विस। दोस्तों ये प्लेटिनम स्टॉक सर्विस में प्लेटिनम जो स्टॉक होते हैं दोस्तों, आप समझ लीजिए कि बस क्या कहूँ, ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करूँगा नहीं, कि वो भी भाई कॉलगेट से थोड़ा बढ़कर थोड़ा और अलग कुछ और अपने अलग अलग सेक्टर में है, जिसमें फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है। इस तरह के भी प्लेटिनम स्टॉक का हमारा स्टडी एनालिसिस रहता ही है, जिसमें आप बड़ी से बड़ी रकम का भी प्लान कर सकते हैं, जिसका हम स्टडी पिछले 3 साल 5 साल या उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स का स्टडी करके ही तभी हम बोलते हैं या कहते हैं कि ये प्लेटिनम स्टॉक है। तो ये सारी बातें आती हैं। और मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस भी है, जो आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी बखूबी लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है हमारा, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। ये सब वेल्थ क्रिएटर सर्विसेज हैं दोस्तों। यदि आप लॉन्ग टर्म में कुछ प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब बेस्ट सर्विसेज हैं। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।